जय हिंद साथियों, राम राम। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। वो वीडियो अधूरा छोड़ दिया था तो कोई काम आ गया था, इसीलिए वीडियो पूरा नहीं बना पाया था मैं। हाँ, तो हम कहाँ थे कि वहाँ कोई कुछ पूछ रहे थे कि विंटर है तो विंटर में क्या ले आना चाहिए सामान। तो विंटर में आप अपनी एक चुस्ती वगैरह ले आना, होती है ना अंदर गर्म बनियान पहनने की, चुस्ती वगैरह ले आना। एक जैकेट ले आना, मतलब ट्रैक सूट ले आना। मेरे हिसाब से तो ट्रैक सूट ठीक रहेगा। ट्रैक सूट ले आना और जर्सी आपको मिलेगी वहाँ पर। जैसे ही आप जाओगे ना, विंटर चालू हुए हैं तो जो सरकारी सामान मिलेगा आपको, उसमें एक जर्सी भी रहती है खाकी, वही पहनते हैं ज़्यादातर। जर्सी पहनते हैं खाकी, वही ज़्यादातर पहनते हैं। और खाकी का पैंट रहता है वो फुल का, और टी शर्ट पहनते हैं पीटी के टाइम। उसके बाद आपको फुल ड्रेस पहननी पड़ती है। क्या है हमारी ट्रेनिंग तो देखो गर्मियों में स्टार्ट हुई थी ना, मार्च में। तो हम तो, आप चड्डा नहीं रहता वो, आप निक्कर बोलते हैं उसे, आप निक्कर बोलते हैं उसे, पहन कर जाते थे। और टी शर्ट पहन कर जाते थे। और कोविड चल रहा था हमारे टाइम पर 2021 में, आपको पता ही है, मार्च अप्रैल में। तो हम तो दूर दूर ही बैठते थे, तो हमारे तो 1-2 महीने सट्टे में ही निकल गए थे, मतलब बड़े मज़े में। हमारी तो लगभग अक्टूबर तक, मिड टर्म ब्रेक तक ऐसी ट्रेनिंग हुई थी कि चड्डी में ही हुई थी। उसके बाद हमने ड्रेस पहनी थी फुल, जब ठंडे ज़्यादा आ गई थी जंगल एक्सरसाइज के बाद। हाँ, सबसे पहले हमने जंगल एक्सरसाइज में ही पहनी थी। हाँ, एक भाई पूछ रहा था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे क्या वहाँ पर। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो देखो, मैं ले गया था अपने साथ पूरी डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन हाँ, आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले आना पड़े, कम से कम ले आना आप 7-7, 8-8। और वहाँ पर जाओगे तब फ़ोटो भी खिंचवा ले आना अपने। और बैंक पासबुक, उसकी फ़ोटो ले जाना। चेक चेक तो ले ही आना आप। चेक मिला होगा आपको जब आपने अकाउंट खुलवाया होगा अपना, क्योंकि जब आपका अकाउंट वगैरह लेने के लिए वहाँ से बटालियन से आएगा ना, आपकी यूनिट से, ट्रेनिंग सेंटर में, तो आपकी चेक वगैरह की, ये चेक लगता है आपका, और पासबुक वगैरह की फ़ोटोकॉपी, बैंक की, ये सारे कुछ लगते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना, आप जितने पढ़े हैं उसमें, जैसे मतलब है तो ये मैट्रिक से, लेकिन 10+2 की आज किसी ने ग्रेजुएशन की है, तो आप पूरी क्वालिफ़िकेशन भरना अपनी, पूरे डॉक्यूमेंट्स ले आना, मतलब फ़ोटोकॉपी ले आना, जीरोक्स करवा के चाहे तो, लेकिन पूरे ले आना और पूरे लगवाना। इससे ये फ़ायदा रहेगा आपको कि आप भविष्य में जब डिपार्टमेंटली तैयारी करते हो तो ये लग जाएगा आपका। अगर आपने ये लगाया नहीं, ग्रेजुएशन कर रखी है आपने और 10+2 ही लगवाया है, तो भविष्य में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे उसका, क्योंकि उसमें मांगेंगे कि आपने पहले ग्रेजुएशन नहीं की थी, और ग्रेजुएशन करने के लिए एनओसी लगानी पड़ती है फिर उसमें। इसीलिए इस बात का विशेष कर ध्यान रखना आप। और क्या बताऊँ मैं आपको। और हाँ, अपने साथ एक ट्रिमर जरूर ले आना। ट्रिमर मतलब बाल काटने के लिए। वहाँ बार्बर होता है, लेकिन वो इतने लोगों के बाल काट नहीं पाता, सब एक दूसरे के ही काटते रहते हैं। शेविंग का मैंने बता ही दिया आपको। क्लॉथिंग में ज़्यादा सामान मत ले आना फालतू का, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगी ही चीज़ें। हाँ, ट्रैक सूट वगैरह ले जाना, अंडरवियर वगैरह ले जाना, रख कर 2-2, 3-3 खरीद लेना। और स्लीपिंग बैग, हाँ, आपको मैंने बताया है कि स्लीपिंग बैग होगा जो करेरा से भी मिल जाएगा, कहीं से भी। एक अच्छी क्वालिटी का स्लीपिंग बैग ले लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 1500, 2000 तक का आएगा, 1500-1600 का। क्योंकि करेरा में भाई ठंड तो बहुत पड़ती है। मैंने भी ट्रेनिंग की थी ना, तो दिसंबर और जनवरी का महीना जो आता है लास्ट, भाई बड़ी ठंड पड़ती है कसम से। और मज़ा पता है विंटर में ही आता है ट्रेनिंग करने का, क्योंकि फुल टाइम मिलता है, एकदम फुल टाइम। आपका टाइम चेंज हो जाता है, सुबह 7 बजे हो जाता है पीटी टाइम, शाम को 5:30 बजे ही ऑफ हो जाते हैं। तो सोने के लिए, खाने पीने के लिए मस्त टाइम मिलता है। और जो करेरा ट्रेनिंग, मैंने करेरा ही ट्रेनिंग की है, और जो करेरा ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको तो मैं बताता रहूँगा कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एसपीटी ही है बगल में आपके।
तो उधर का पहले क्या है, हम स्टार्टिंग में बिल्डिंगों में रहे थे, उसके बाद टेंटों में चली गई थी। क्या है, एसीसी कोर्स चल रहा था उस टाइम, इसीलिए तो हमारे मतलब जो टेंट बनी है ना वहाँ पर रहने के लिए, उसी के पास में ही एसपीटी का रोड है। तो रोड से अपन सीधे चले जाते हैं, तो उधर बढ़िया दुकान वगैरह भी हैं खाने के लिए, कैंटीन वगैरह, समोसे वगैरह, कुछ भी मतलब ऐसे। स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। मैं भी गया था तब मुझे कुछ पता नहीं चला था स्टार्टिंग में। और एंजॉय करो मेरे हिसाब से। मैं तो आपको एक सलाह देना चाहूँगा एज अ पर्सनल। मेरी बात थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगे तो आप पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि देखो भाई, जॉब लग गई आपकी, ये अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप आगे पढ़ोगे तो फ़ायदा आप ही को होगा। आपको पता चल जाएगा, जॉब वैसे बेकार नहीं है, अच्छी है, लेकिन आपको पता चल जाएगा जॉब कैसी है, क्या है। अंदर जाते ही धीरे धीरे फ्रंट रूट बैक रूट लगाना भी सीख जाओगे आप। हाँ, फटीक विशेष कर ध्यान रखना, फटीक अच्छी ठीक ठाक होती है वहाँ, ठीक है। हाँ, तो मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत बुरा लगेगा, 2-4 दिन रोने का भी मन करेगा। मेरा भी किया था, फिर दोस्त बन जाएंगे 1-2 दिन में ही। जब आप ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे बच्चे इकट्ठे होंगे, उसके बाद बैचेस बना लिए जाएंगे आपके, और का बैचेस का नाम कर देगा कोई अल्फा से। जैसे हमारा नाम था, 4 बैच बने थे। एक का नाम ए से अल्फा से अशोका हो गया, बी से ब्रावो से बाहुबली हो गया, सी से चार्ली से चंद्रगुप्त हो गया, डी से डेल्टा से द्रोणाचार्य हो गया। ऐसे भी हो जाते हैं, मज़ा आएगा। और भी आप कमेंट करके पूछना मुझे क्या बताना है आपको ट्रेनिंग के बारे में। हाँ, सैलरी वगैरह के बारे में बताऊँ मैं आपको। तो भाई देखो, अपने साथ सबसे पहले कितने रुपए ले जाने हैं मैं बता रहा हूँ आपको। आप ले जाना 10 से 15 हज़ार रुपये, इतने तो मिनिमम ले ही जाना। और बाकी के फिर तो फ़ोनपे वगैरह चल ही रहा है, अकाउंट में घर वाले डाल ही देंगे। क्योंकि जब आप जाओगे सबसे पहले तो आपसे मैस कटिंग एडवांस रहती है 5,000 रुपये, वो जमा करवा लेंगे। और फिर धीरे धीरे बहुत सारे सामान बाहर से भी प्रोवाइड करवाते हैं, मंगवाते हैं, तो उसमें भी बहुत रुपए लग जाते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि सैलरी नहीं आती स्टार्टिंग में 3 से 4 महीने। हमारी सैलरी आई थी, फर्स्ट सैलरी बता रहा हूँ मैं आपको, 8 अगस्त को आई थी। 8 अगस्त को, समझ रहे हो ना आप। मैंने 12 मार्च को ज्वाइनिंग की थी और 8 अगस्त को सैलरी आई थी। इसका मतलब समझ सकते हैं आप कितने महीने हो गए थे, पूरे 5 महीने बाद सैलरी आई थी। इसीलिए विशेषकर पैसे तो ले जाना आप, और खाने पीने के लिए थाली भी ले जाना। एक थाली ले जाना, थाली सरकारी मिलेगी आपको, लेकिन कुछ टाइम बाद मिलेगी आपको सरकारी थाली। इसीलिए खाने पीने के लिए अभी एक थाली और एक गिलास या फिर लोटा ले आना अपने साथ। कोई अचार वगैरह खाता है तो अचार ले आना, और लड्डू वगैरह भी बनवा लेना, खाते रहना मस्त। लड्डू वगैरह बनवा लेना मम्मी से बढ़िया। और मैं एक बात बताऊंगा आपको, आप 17 तारीख का इंतज़ार नहीं करना। मतलब जितने भी तारीख को आपका ज्वाइनिंग है वहाँ पर, जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर लोगे, जितनी जल्दी, उतनी जल्दी आपको सीनियरिटी मिलेगी, आपका पेमेंट चालू हो जाएगा। लेकिन एक बात और है मेरे भाई, अभी जो आपके पास दिन है ना, वो आज़ादी के, वो कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, फिर कभी नहीं मिलेंगे आपको। इसीलिए जी भर के जी लो, एंजॉय कर लो। क्योंकि साला ये 44 वीक का जो टाइम पीरियड रहेगा ना, आपको आपकी ऐसी तैसी करके फेंक देगा। मेरी स्टार्टिंग में वीडियो देखना आप यूट्यूब पर, वीडियो डाली है कैसा था मैं, और फिर धीरे धीरे देखना अपडेटेड कैसा हो गया था भाई। ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे वो माहौल में डाल देते हैं किस तरह से क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं तो आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि पढ़ाई जारी रखना भाई। देखो, टाइम सबको मिलता है, कोई मोबाइल चलाने में लगा देता है और उसी टाइम को कोई पढ़ने में लगा देता है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि एक हमारा दोस्त था ट्रेनिंग वाला ही, वो ट्रेनिंग में ही पढ़ते पढ़ते ऐसा ही CPU निकाला था उसने दिल्ली में, CPU निकाला था और उसे SSB मिली। मतलब वो क्या करता था उसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। आज के लिए अब इतना ही, और बताना आप कमेंट करके क्या क्या बताना है। मैं जितनी हो सके आपकी मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, और
इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। थैंक यू। यह वीडियो आज इसी से समाप्त करते हैं हम। जय श्री राम, राधे राधे। सब ठीक रहना और मस्त रहना। जय हिंद, जय भारत।